हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का विषय एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स आइए आज के इस क्लास में बिहार ऑल एग्ज़ाम स्पेशल किरण पब्लिकेशन का जो एक लेटेस्ट बुक आया है जो कि काफ़ी अच्छा है 6300 प्लस एमसीक्यूज के साथ, उसे देख लेते हैं। आप में से जो भी लोग बीपीएससी टीआरई, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा और बिहार सिपाही भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग क्लास को काफ़ी ध्यान से देखिएगा। जो लोग पहले से जुड़े हैं उनको पता है, जो लोग अभी फर्स्ट टाइम इस क्लास को देखने आए हैं, चैनल पर नए हैं, आप यहाँ पर देखिए सॉल्व्ड पेपर के रूप में आपका यह बुक है। अगर आपको यह बुक परचेज करना हो तो स्क्रीन पे आपको नंबर शो कर रहा है, व्हाट्सएप पे आप चाहिएगा तो मैसेज करके, आप जिस भी ज़िला में रहते हैं अगर वहाँ पे आपको बुक नहीं मिलता है तो आप बुक शॉप का चाहिएगा तो आपको नंबर और नाम बता दिया जाएगा। ऑनलाइन तो आपको फ्लिपकार्ट और अमेजन पे मिल ही जाएगा। इन सारे एग्ज़ाम के लिए आज का यह क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख लीजिए, आज के इस क्लास में आधुनिक भारत के इतिहास को देखेंगे। 424 प्रश्न इस वाले बुक में दिए गए हैं आधुनिक भारत के इतिहास वाले टॉपिक में, खास करके मास्टर वीडियो के रूप में आज के इस क्लास को ख़त्म करेंगे। 424 प्रश्न पे आप पकड़ बनाइए। आप में से जो भी लोग इसका और भी क्लास देखना चाहते हैं, प्लेलिस्ट आकर चेक कर लीजिएगा। लास्ट में आपको थंबनेल भी शो करेगा, आप चाहें तो वहाँ भी टच करके और भी जो इसका क्लास है उसे देख सकते हैं। 424 में से 424 सवाल को आप याद कर लीजिए और निश्चिंत हो जाइए। आप अगर इन सारे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका आधुनिक भारत से एक भी सवाल नहीं छूटेगा, यह आप समझ लीजिएगा। और जो भी लोग नए हो आप यहाँ पर देख लीजिए, जैसे देखिए यह वाला सवाल पूछा गया था बिहार एसएससी के एग्ज़ाम में 2005 में। इस तरह से मतलब आप एसएससी है, दरोगा है, बिहार पुलिस है, जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं सारे प्रश्नों को यहाँ पर ले लिया गया है। ठीक है, तो आप ऐसा समझिए कि 15-20 साल का कहिए कि संपूर्ण निचोड़ के रूप में एक तरह से आपके सामने यह बुक है। तो जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं ध्यान से देखते चलिएगा। बिहार जो प्रारंभिक परीक्षा टीचर वाला हुआ था उसका भी सवाल है, जैसा कि आपको बताया गया। कांस्टेबल का भी यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो क्लास को आप लोग ध्यान से देखिएगा। आपसे आशा करेंगे अगर आपको क्लास से फ़ायदा मिल रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोगों को नहीं कहा जाता तो आप लोग करते भी नहीं हो, है ना। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। प्लेलिस्ट पहले आकर चेक करिए, आपके लायक क्लास हो तो ही आप चैनल से जुड़ेंगे। ठीक है, और कोशिश करिएगा फ्रेंड्स 2-4 जगह शेयर कर देने का। आइए बिना ज़्यादा टाइम बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास के मास्टर वीडियो के 424 प्रश्नों के साथ आज के इस क्लास को। आर्य समाजी निम्नलिखित में से किसकी जड़ तक पहुँचे? नंबर सेकंड यहाँ पर ठीक करना होगा हरिजन के। समझिएगा, आर्य समाज हिंदू सुधार आंदोलन था, या तो आप जानते ही हैं। इसकी स्थापना दयानंद सरस्वती किए थे। कब किए थे आपको याद आ गया होगा, शायद 1875 में किए थे। कहाँ पर किए थे चलिए बताइए कमेंट करके। आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर की गई थी कमेंट करके बताइए, और इसके अलावे कुछ फैक्ट है समझिए उसे। आर्य समाज जो लोग मानते थे ना, उनका कहना होता था मूर्ति पूजा, बलि देना, झूठ बोलना, कर्मकांड वगैरह अंधविश्वास है, इन सब से ऊपर उठ जाओ, मतलब इसे अस्वीकार कर लो। साथ ही साथ छुआछूत जो जातिगत भेदभाव चल रहा था उस वक्त, उस पे भी इसका कहना होता था कि ये सब गलत है, इसे नहीं मानना है। ठीक है, ये ना स्त्रियों के साथ साथ जो शूद्र हुआ करते थे उनको भी कहते थे कि आप लोग भी वेद पढ़िएगा, मतलब वेद का अधिकार इन्हीं के द्वारा दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर आपको हरिजन बताना है। 1875 आपको याद रखना है, दयानंद सरस्वती के द्वारा स्टार्ट किया गया था, यह भी याद रखना है। बस आपको यहाँ पर जगह कमेंट करके बताना है कहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। सवाल आप यहाँ पर देखते चलिएगा कब कब पूछा गया, जैसा कि आपको पता है बताया ही जा चुका है, फिर भी आप ध्यान रख लीजिएगा। ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया था। सबसे पहले आंदोलन जो था कौन सा था? सत्यशोधक समाज आपको बताना होगा। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? ज्योतिबा फूले के द्वारा। इसका क्या काम था? तो वही जो शुद्ध कहिए, जो अस्पृश्य जाति के लोग थे उनको ना, मतलब कहिए कि उन्हीं के लिए ये स्टार्ट हुआ था, उनके अच्छाई के लिए। गांधी जी ने अपना पहला असहयोग आंदोलन निलंबित किया क्योंकि
क्योंकि यह एकाएक हिंसात्मक हो चुका था। 5 फरवरी 1922 का घटना जो हुआ था ना चौरी चौरा, उसी की वजह से, ठीक है। 5 फरवरी तो आपने देख लिया, आपको पहले भी कहा गया था, फिर से ध्यान दीजिए आप इस बात का। 2-3 साल पहले भारत सरकार ने, आप जो यह डेट याद कर चुके हो ना 5 फरवरी, इसको भारत सरकार ने चेंज कर दिया है। 4 फरवरी आप यहाँ पे याद रखिएगा। हो सकता है आपके एग्जाम में 4 फरवरी 1922 दे दे और ऑप्शन दे दे एक, इनमें से कोई नहीं, तो आप शायद सोचोगे कि 5 फरवरी को हुआ था, 4 को तो हुआ नहीं था। 4 टिक नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा कुछ करेंगे, मतलब इनमें से कोई नहीं, आपका 1 नंबर वहाँ पे चला जाएगा। ये 5 की जगह पे 4 फरवरी को भारत सरकार ने मान लिया है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सही जवाब हो जाएगा नंबर 3, भगत सिंह दिए थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर आपको 2, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहे थे, ठीक है। कांग्रेस में सबसे ज़्यादा समय तक यही अध्यक्ष भी रहे थे, क्योंकि उस समय दूसरा वाला विश्व युद्ध चल रहा था, तो अध्यक्षता फिर से मतलब हुआ नहीं था, वो कांग्रेस का अध्यक्ष था। व्यापार के लिए भारत आने वाला पहला यूरोपीय कौन था? पहला आपको बताना होगा, पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, ठीक है। कौन आए थे? वास्को डी गामा, आपको ध्यान होगा। ये कोप ऑफ गुड होप कहा जाता है, आशा अंतरिक्ष के नाम से आप जानते हो। कालीकट केरल पहुंचा था। जमोरिन जो था उन्होंने स्वागत भी किया था इसका। वैसे अभी आप जब विश्व का इतिहास देखोगे ना, तो उसमें आपको ये सारे सवाल देखने को मिलेंगे। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? चर्चिल, विंस्टन चर्चिल ने कहा था। भारत कोकिला के नाम से फेमस है कौन? तो वो है हमारी सरोजनी नायडू, नंबर 3 सही जवाब है। कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? कानपुर में, तो यहाँ पे नंबर 1 नाना साहेब आपको बताना है। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई मेरठ में हुआ था 1857 में, नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय थे, नंबर 4 पुर्तगाली आपको बताना है, जैसा कि आपने देखा था अभी। भारत का पहला वायसराय कौन था? भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग आपको बताना होगा, नंबर 1 सही जवाब। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? 1857 का जब जो विद्रोह हुआ था ना, तो उस वक्त ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टन थे, नंबर 14 है। नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिक, यह कथन है किसका? नंबर 4 मौलाना आज़ाद के द्वारा ये बात कही गई थी, ठीक है। 1923 ईस्वी का जो अधिवेशन हुआ था, उस वक्त किसका? कांग्रेस का कहा जा रहा है। दिल्ली का विशेष अधिवेशन हुआ था, ठीक है। 35 साल का एज उस वक्त इनका अबुल कलाम आज़ाद का हो रहा था, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। उसी वक्त ये कहे थे, क्या कहे थे? नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे? नंबर 4 सत्य और अहिंसा उनका सही जवाब हो जाएगा रहा था। निम्नलिखित में से कौन स्वराज दल से संबंधित नहीं था? मोतीलाल थे, आयंगर थे, विट्ठल भाई पटेल थे, श्री राजगोपालाचारी नहीं थे, याद रखिएगा। स्वराज पार्टी का जो गठन है ना 1923 में गठन किया गया था, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे कौन? तो ये आपको नंबर 4 बताना होगा, B.R. अम्बेडकर साहब रहे थे, ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? नंबर 4 चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। देखिए इनका नाम आपने देखा ना, B.R. अम्बेडकर, आपको पता है कितना ज़्यादा इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आया था और फिर भी कहाँ पहुँचे। आज आप इनका नाम रिस्पेक्ट से लेते हो, ठीक है। तो आप लोग ना, कुछ लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि सर क्लास थोड़ा छोटा कर दीजिए, तो आपको कहा जा रहा है देखिए, जब लगे ना क्लास काफ़ी लंबा है, पढ़ने का मन नहीं करता है, तो आपके भले के लिए कहा जा रहा है कि आप इनका फ़ोटो निकाल करके देख लीजिएगा अपने मोबाइल में, ठीक है। सर्च करके इनका फ़ोटो निकालिए, देखिए और थोड़ा सा याद करिएगा इनकी ज़िंदगी को।
क्या उनके जैसा प्रॉब्लम मेरे साथ आपके साथ है? शायद आपका जवाब आपको मिल जाएगा। फिर पढ़ने का मन करना होगा या नहीं करना होगा वो मन ही उस वक्त बताएगा। विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित किया था? तो नंबर 4 राजा महेंद्र लाल सिंह आपको यहाँ पर याद रखना होगा। देखिए, राजा महेंद्र प्रताप सिंह नाम था, भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहिए, पत्रकार कहिए, लेखक कहिए, क्रांतिकारी कहिए, समाज सुधारक कहिए, सारा कुछ कहिए कि इनमें एक तरह से था। ठीक है। और 1 दिसंबर 1915 में ना काबुल से कहिए कि भारत के लिए अस्थायी सरकार की घोषणा ये किए थे। अब आते हैं नंबर 20 पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर वाला अधिवेशन कब हुआ था? बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं, बताइए कब हुआ था, क्या टिक करिएगा? वर्ष 1929 में। सेकेंड आपको टिक करना होगा। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता किए थे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर महात्मा गांधी को अध्यक्षता करना था, लेकिन वो इन्हीं को कहे थे कि आप ही कर लीजिएगा, करिए। कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय वाले में लिया था, नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? बाल गंगाधर तिलक थे, मदन लाल धिंगरा थे, उधम सिंह थे, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले उग्रपंथी नहीं थे। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? वर्ष 1940 में। नंबर 3 आपको टिक करना होगा। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले 1940 में की थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? तो इनमें से तो कोई नहीं दिख रहा है। सबसे पहले जैसा कि आपको कहा गया कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने 1915 में अफगानिस्तान में बनाया था, उन्होंने ही आज़ाद हिंद सरकार बना ली थी वहाँ पर। और फिर आपको पता है कौन, जो दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था उस वक्त 1942 में भारत को अंग्रेज के कब्जे से मुक्त करने के लिए आज़ाद हिंद फौज नामक सशस्त्र सेना का गठन किया गया था। किसने किया था ये आपको अच्छे से पता है। यहाँ पे आपको फिलहाल ऑप्शन नंबर जो 4 है ना, यही मानना था और यही आयोग ने माना था। किसने? बीएसएससी ने। कुंवर सिंह 1857 में विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो बिहार से संबंधित है, फर्स्ट सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था? उसका नाम बताइए। देखिए, झांसी हुआ था, जगदीशपुर हुआ था, लखनऊ हुआ था, लेकिन चित्तौड़गढ़ नहीं हुआ था। इसे आप याद रखिएगा। चित्तौड़ ना राजस्थान का एक शहर है, यह भी ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन कह रहा है कि फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो यहाँ पे नंबर 1 एनी बेसेंट आपको बताना होगा। फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक पूछेगा, एनी बेसेंट बताइएगा। क्या बताइएगा? एनी बेसेंट फेबियन आंदोलन के से ये जुड़े हुए हैं। बताइए, कामागाटा मारू क्या है, क्या था, याद है? नंबर 3 हो जाएगा ना। कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था यह। ठीक है। प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था इसके दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल बताएं आप, कौन सा रहा था? कह रहा है पहला वाला जब विश्व युद्ध हुआ था ना, वर्ल्ड वार, उसके समय में सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल कौन सा था? तो उत्तरी अमेरिका आपको बताना होगा। नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। बताएंगे कि निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था? ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर 2 लॉर्ड रिपन टिक करिएगा। किसने? लॉर्ड रिपन ने। वर्नाक्यूलर एक्ट वर्ष 1878 ईस्वी में जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है लिटन के द्वारा पास किया गया था। ठीक है। और रिपन ने 1882 में इसको क्या किया था? रद्द कर दिया था। वर्ष 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों का प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया? नंबर 3 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा बनाया गया था। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया था? नंबर 3 लखनऊ सत्र में आपको बताना होगा। अच्छा, इसे आप जरूर याद करिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार यह सवाल पूछा गया है। बताएंगे कि वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? समझ गए होंगे, बिना देखे भी अब आप
का जवाब आपको तैयार होगा, है ना। यहाँ पे आपको नंबर 4 फॉरवर्ड ब्लॉक बताना है। निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन कह रहा है कि नहीं हुआ था? बिहार में हुआ था, मद्रास में हुआ था, उड़ीसा में हुआ था, लेकिन नंबर 4 आपको बताना होगा पंजाब में क्या हुआ था, नहीं हुआ था। ये आप ध्यान रखिएगा। नंबर 34 का 4 आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। वंदे मातरम गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया गया है? सन्यासी विद्रोह का। नंबर 1 सही जवाब है। महात्मा गांधी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता कह करके संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस। नंबर 3 आपको सही जवाब हो जाएगा। कब कहे थे ये आपको ध्यान है? 1944 में। डेट क्या था? 4 जून, ठीक है। रेडियो से संदेश प्रसारित हुआ था, वहीं पे कहे थे ये। कूका आंदोलन कहाँ से संबंधित है? कूका ना पंजाब। नंबर 1 आपको टिक करना होगा। कूका आंदोलन कहाँ से? तो पंजाब से संबंधित है। हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर क्या रखा गया था? हरिजन बंधु का नाम बदल करके हरिजन कर दिया गया था। नंबर 38 का हो जाएगा 3 सही जवाब। 1933 में फरवरी में यह हुआ था, ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन सफल रहा, जानते ही हैं। नंबर 3 1917 ईस्वी में। नंबर 40 पर आइए। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से संबंधित हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया से संबंधित कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। नंबर 3 सही जवाब है। स्वतंत्र भारत का पहला औद्योगिक नीति घोषित वर्ष, मतलब कब सबसे पहले ये घोषित हुआ था? वर्ष 1948 में। स्वतंत्र भारत का पहला औद्योगिक नीति आपसे पूछा जा रहा है, 1948 में घोषित हुआ था। जो भारतीय राष्ट्रीय गान है ना, पहली बार कब गाया गया था बताइए? तो वर्ष 1911 में। नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। 27 दिसंबर को भारत का राष्ट्रीय गान गाया गया था। कहाँ वाला अधिवेशन हुआ था, यह भी सवाल पूछा जाता है, कलकत्ता अधिवेशन में। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ था? सन्यासी विद्रोह के दौरान आपको यहाँ पे नंबर 4 बताना होगा। उन्नीस में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से कह रहा पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? नंबर 3 जवाहरलाल नेहरू आपको यहाँ पर याद रख लेना है। देखिए लाहौर में हुआ था ना 1929 में, ये वाला जो कांग्रेस का अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू किए थे। अभी आपको बताया गया, आपसे यह सवाल पूछा जा सकता है वहाँ पे क्या कोई और बनने वाले थे? किसकी जगह पर ये बने थे? तो महात्मा गांधी बनने वाले थे, लेकिन उन्होंने इन्हीं को ऑफर किया, ठीक है। यह भी पॉइंट आप ध्यान रख लीजिएगा। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? स्वामी विवेकानंद। नंबर 4 आपको टिक कर देना होगा, ठीक है। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा आप यहाँ पर कह सकते हो, ठीक है। ये ना पूछेगा किसके द्वारा, तो आपको स्वामी विवेकानंद बताना होता है। नंबर 4 सही जवाब। नंबर 47 है। 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? उसका नाम है नंबर 4 तात्या टोपे। सही जवाब हो जाएगा। एक नाम आप यहाँ पर याद रख सकते हो, मान सिंह, ठीक है। मान सिंह ने उनको धोखा दिया था, ठीक है। पूर्व क्रांति का आह्वान किया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। 4 सही जवाब। राजा राम मोहन राय संस्थापक थे ब्रह्म समाज के। नंबर 2 सही जवाब है। वर्ष 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त किया? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। नंबर 4 आपको यहाँ पर टिक कर देना होगा। यहाँ पे आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि उस वक्त
उनका एज क्या था? तो 23 वर्ष बस उनका एज था। गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? इन सब में से यंग इंडिया टिक करिएगा, फर्स्ट सही जवाब है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नंबर 4 बनर्जी साहब रहे थे। 28 दिसंबर को आपको ये पता है क्या स्थापना हुई थी इसकी, ठीक है। सवाल आप देखते चलिएगा कब कब पूछा गया है। महामना के नाम से किसे जाना जाता है? नंबर 3 मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है महामना, याद रखिएगा इसे। नंबर 54 पर आ जाइए। बताइएगा कि कौन 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे? यहाँ पे आपको नंबर 2 टिक करना होगा, ठीक है। मोतीलाल नेहरू थे। किसने 1932 में पाकिस्तान नाम दिया था? सही जवाब हो जाएगा रहमत अली, नंबर 2। इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? नंबर 3 वर्ष 1975 में। जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता था? झारखंड में, नंबर 3 सही जवाब है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? नंबर 2 बंकिम चंद्र चटर्जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी रहे थे? तो बेलगाम कर्नाटक वाला, नंबर 3 सही जवाब। भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत किया? रास बिहारी बोस ने, सही जवाब होगा। भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र आरंभ किया था किसने? जेम्स अगस्टस हिक्की ने किया था, सही जवाब हो जाएगा। कब किया था? 1789 में। भारत आने वाला पहला यूरोपीय का नाम आप बता ही देंगे, अब तो पुर्तगाली बताना है। सती प्रथा की रीति को अवैध घोषित किया था किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में किया गया था 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की सहायता से। 1857 में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय खोला था किसने? मतलब कहाँ पर? तो कलकत्ता में आपको बताना होगा, सही जवाब है, ठीक है। और डेट था 24 जनवरी, यह भी याद रख लीजिएगा। ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन बना? दादा भाई नौरोजी बने थे। ब्रिटिश संसद का पहला भारतीय सदस्य पूछे, दादा भाई बताइएगा। कालक्रम के अनुसार यहाँ पर मिलाना है। देखिए पहला विश्व युद्ध का आरंभ होता है सबसे पहले, याद है ना, 1914 में। फिर आप यहाँ पर गांधी जी का भारत वापसी 1915 में, जो कि 9 जनवरी को हुआ था, प्रवासी दिवस मनाते हैं। लखनऊ हुआ था 1916 में, और चंपारण तो आप जानते ही हैं 1917 में। आप यहाँ पे खुद से चाहें तो मिला लीजिएगा, आप यहाँ पे ईस्वी को याद रखिएगा। बताएंगे कि निम्नलिखित आंदोलनों में से किस आंदोलन में वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था? बताइए। बंगाल विभाजन, याद आ रहा है कुछ? 1905 के बंगाल विभाजन में 16 अक्टूबर के, नंबर 2 आपको यहाँ पर टिक करना होगा। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से लागू हो गया था, प्रभावी हो गया था, याद रखिएगा। कह रहा है कि लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में कार्य करने के लिए विशिष्ट निर्देश के साथ भारत आया था, ठीक है। बताइए क्या चीज़ के लिए आया था? यहाँ पे नंबर 68 में आपको फर्स्ट टिक करना है सबसे पहले। भारतीय उपमहाद्वीप के किसी क्षेत्र को छोटे छोटे विरोधी राज्य में विभाजन करने के लिए, ठीक है, सही जवाब यही है। नंबर 69 निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर 1931 में संकल्प का मसौदा तैयार किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे, नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांति की मां के रूप से नाम से आप जानते हो? तो मैडम भिखाजी कामा को जानते हो भारतीय क्रांति की मां के नाम से। भारत के संविधान का विचार सबसे पहले किसने दिया था? M.N. रॉय साहब दिए थे। इसका नाम मावनेंद्र नाथ राय करके था, ठीक है। संविधान सभा का विचार सबसे पहले इन्होंने दिया था, संविधान का विचार। कह रहे प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वर्ष में चुने गए थे। कब चुने गए थे? सबसे पहले 1929 में लाहौर वाले में चुने गए थे। नंबर 73 है। भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उनका नाम है नंबर 2 सुचेता कृपलानी। फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं?
अच्छा पहले इसे देखिए ना, जो देखिए जहाँ भी लगेगा ना थोड़ा बता देना चाहिए ज़्यादा करके, वहाँ आपको बता दिया जा रहा है, ठीक है। तो भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम, आपने सुचित्रा कृपलानी देखा। सवाल आपसे यह पूछा जा सकता है कब 1963 में भारत की पहली मुख्यमंत्री बनी थी, कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। हाँ, तो अब आपको बताना था फ्रंटियर गांधी के नाम से, तो खान अब्दुल गफ्फार खान साहब को जानते हैं। झांसी की रानी के तौर पर कौन फेमस है? खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी कौन थी? लक्ष्मीबाई थी। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? वर्ष 1920 में किया था, फर्स्ट सही जवाब है। गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया? यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है क्या? देखिए पुर्तगालियों ने ना 450 साल तक गोवा पर राज किया था, और 1961 का वह समय था, मौसम मंथ था दिसंबर में आज़ाद करवाया गया था। ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे यहाँ पर? इनमें से कोई नहीं। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? रंगून में, नंबर सेकेंड सही जवाब है। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम, तो गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? नंबर आपको टिक करना होगा फर्स्ट, कस्तूरबा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम बताना होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। नंबर 81, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर का नाम? श्री राजगोपालाचारी, नंबर थर्ड सही जवाब है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था प्रार्थना समाज की स्थापना, ठीक है। कब किया गया था याद रखिएगा। डेट वगैरह जो है ना, अगर आप इसे याद नहीं कर रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं, ठीक है। ईस्वी है, डेट है, याद कर लीजिएगा। 1867 में 31 मार्च को किया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बार विभाजन कब हुआ था? 1969 में पहली बार हुआ था। 1885 में बना ना, उसके बाद क्या कह रहा है? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बार विभाजन। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। बीएसएससी अमीन वाले परीक्षा में पूछा गया है, बीएसएससी वाले ध्यान दें। भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो राजकुमारी अमृता कौर, आपको बताना होगा, ठीक है। देखिए राजकुमारी अमृत कौर नाम है, स्वतंत्र भारत के 10 वर्षों तक ये ना स्वास्थ्य मंत्री रही थी। जन्म आपसे अगर पूछेगा तो 1889 में हुआ था उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भी पूछ ले कहाँ हुआ था यह बताओ, तो लखनऊ में हुआ था। निम्नलिखित में से किस युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजों को सर्वोच्चता प्रदान किया था? तो वह युद्ध था बक्सर का। कब हुआ था बक्सर का युद्ध? 1764 में हुआ था। नंबर 87, भारत में रेलवे का प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? डलहौजी को, नंबर सेकेंड। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी वाला कारतूस खास करके रहा था, नंबर थर्ड सही जवाब। देश रत्न की उपाधि किसे दिया गया है? देश रत्न आपसे पूछा है, तो नंबर सेकेंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। जय हिंद का नारा किसने दिया है? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये नारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1941 में। किसने कहा था तुम मुझे खून दो? यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस आपको बताना है। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था कब? 1942 में। 8 अगस्त को यह स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 8 अगस्त को 1942 में। 8 अगस्त के रात में 12 बजे सारे मेन नेता जो भी थे, गांधी जी वगैरह थे ना, उन सबको मतलब कहिए कि अंग्रेजों ने कैद कर लिया था। अगले दिन 9 तारीख को बहुत बड़ा वाला आंदोलन होना था, सारे बड़े नेता चले गए थे जेल, फिर छोटे छोटे नेता जो थे एकदम तहस नहस कर दिए अंग्रेज सरकार को, उनका हालत ख़राब कर दिया था। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ कब हुआ? समझ ही गए होंगे आप, यहाँ पे आपको क्या टिक करना है अब। असहयोग 1920 में हुआ था। भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय का नाम बताएंगे? लॉर्ड माउंटबेटन, नंबर थर्ड।
कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा? वो थे ए.ओ. ह्यूम। नंबर 4 सही जवाब है। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? ऑप्शन नंबर 3 1954 में हुआ था। ठीक है। पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था? 26 जनवरी 1930 को लाहौर में। महात्मा देखिए, इसी वजह से 26 जनवरी के दिन को आप जानते हो क्या किया गया है हमारे संविधान में। 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? कौन सा दिवस? बस इसी के वजह से लाहौर में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित किया गया था कांग्रेस के द्वारा, नेहरू के द्वारा, आप याद रखिएगा। महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में पुनः संधि हुई थी कब? वर्ष 1932 में। सेकेंड सही जवाब है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था? पुणे में होना था, लेकिन हुआ था बॉम्बे में। पुणे में फैल गया था प्लेग। 1807 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? बिना ऑप्शन का बता सकते हैं। दीन बंधु नाम था उनका। नंबर 3 आपको टिक करना होगा यहाँ पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहले पूछे एनी बेसेंट, दूसरा पूछे सरोजिनी नायडू, जो कि ये हिंदुस्तान की रही थी, या ध्यान रखिएगा। तीसरा पूछता है नलिनी सेन गुप्ता। 8 वर्षों के अंतराल पे ये बनी थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन नंबर 1 गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा किया गया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर 3 पंडित मदन मोहन मालवीय थे। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों का भारत में राजधानी बताइए, कौन सा रहा था? कोचीन। याद रखिएगा, गोवा से पहले पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? कोचीन आपको बताना होगा। नंबर 1 अंग्रेजों ने बहादुर शाह सेकेंड को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया था? रंगून। अभिज्ञान शाकुंतलम की प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। ऑप्शन में है क्या? नहीं। क्या करेंगे? सवाल को स्टार मार्क कर देंगे। अंग्रेजों के कह रहे भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था? वेवेल था। माउंटबेटन से पहले वेवेल। सेकेंड आपको टिक करना होगा। देखिए, सवाल का पूछा गया था बिहार एसएससी इंटर लेवल परीक्षा 2017 में। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा घबराना भी नहीं है। क्या सवाल पूछेगा फिर से बीएसएससी में, बिहार एसआई में? सवाल यही सब रहेंगे। चंपारण सत्याग्रह का आरंभ हुआ था कब? 1917 में। सेकंड सही जवाब है। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो आपको टिक करना होगा नंबर 2 जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये ना किया गया था, नेशनल हेराल्ड। 1938 में किया गया था, यह भी याद रख लीजिएगा। जलियांवाला बाग कहाँ पर है? बताइए कहाँ पर है? आपको ठीक करना होगा पंजाब के अमृतसर में। नंबर 3 महामना के नाम से जाना जाता है कौन? सही जवाब है नंबर 3 मालवीय। मदन मोहन मालवीय को महामना कहते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? 112 का राइट आंसर है नंबर 1 मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। कुछ देर पहले आपको बताया गया था 1923 में हुआ था। कब हुआ था? 9 जनवरी को। भारत के किस गवर्नर जनरल ने विलय के कहने के सिद्धांत की नीति शुरू की थी? नंबर 3 लॉर्ड डलहौजी ने किया था। डलहौजी 1848 तक 56 के बीच में कंपनी का ना गवर्नर जनरल रहा था। देख रहे हैं ना सवाल कब पूछा गया है। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? नंबर
थर्ड 1761 में हुआ था। ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। नंबर फर्स्ट 1828 में। 1857 से 59 तक का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स बता दीजिएगा, ठीक है। नंबर सही हो जाएगा फर्स्ट। भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ पर की गई थी? उसका नाम है ऑप्शन नंबर 4 सतारा। याद रखिएगा, सबसे अधिक समय तक समानांतर सरकार पूछे भारत छोड़ो आंदोलन के समय में सतारा में चला था। बिहार एसएससी के इंटर स्तरीय एग्जाम यानी कि पुनर्परीक्षा जो री एग्जाम हुआ था 9 दिसंबर 2018 को, उसी का फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, कहाँ हुई थी, याद है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा ना, 1913 में की गई थी। अमेरिका का ये कनाडा का यहाँ पर किया गया था, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री का नाम क्या है? नंबर थर्ड मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सही जवाब है। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का नरमपंथी काल किस अवधि को कहा गया है? 1885 से लेकर के 1905 तक का जो समय था ना, उसे ना नरमपंथी काल के नाम से हम लोग जानते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी। साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी, कब आई थी? देखिए यहाँ पर ना नंबर वॉल्यूम 2 के बारे में कहा जा रहा है 1930 में, ठीक है। बना था 27, आया था 28, रिपोर्ट हुआ था पेश 30 में। कह रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष का नाम? दादा भाई नौरोजी सही जवाब हो जाएगा। 1886 में कलकत्ता में ये बने थे। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? नंबर 4 ज्योतिबा फूले आपको बताना होगा। कह रहे राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी 1923 में। नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी को इधर पहले आपने देखा भी था सवाल को। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया था। ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को ना प्रधानमंत्री कहा जाता था उस वक्त, और बिहार के थे मोहम्मद यूनुस। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? 128 नंबर सही जवाब हो जाएगा। महाराष्ट्र सही जवाब होगा। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन पूछे कहाँ से, था आपको महाराष्ट्र में बताना होगा, यहीं से शुरू हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर आपको थर्ड 1885 बताना है। व्यपगत का सिद्धांत से संबंधित है कौन? ऑप्शन नंबर 4 बताना होता है। लॉर्ड डलहौजी संबंधित है किससे? व्यपगत के सिद्धांत से। भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग नंबर 4 सही जवाब है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? नंबर 4 आपको टिक करना होगा। इसमें से आपको क्या करना होगा? भगत सिंह कहे थे। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था मीर कासिम और अंग्रेज के बीच में। किसके बीच में हुआ था बक्सर का? मीर कासिम और अंग्रेज के बीच में हुआ था। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ पर शुरू किया था? चंपारण में किए थे। सेकेंड सही जवाब है। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? 1924 कर्नाटक बेलगांव में। बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, 16 अक्टूबर से लागू हो गया था। वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? नंबर फर्स्ट 10 मई का वह ऐतिहासिक दिन आया था, वह दिन रहा था। महात्मा गांधी की हत्या
नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था? तो नंबर 4 30 जनवरी 1948 को। निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा जाता है? लोकनायक कहते हैं जयप्रकाश नारायण साहब को। नंबर 4 सही जवाब है। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ था? नंबर 1 पुर्तगाल से। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? नंबर 2 1632 ईस्वी में बताना होगा। देखिए 1632 में अंग्रेज़ों को ना गोलकुंडा का जो सुल्तान था ना, उन्होंने ही अंग्रेज़ों को ये जो आपका सुनहरा फरमान है ये सुनाया था। ठीक है, गोलकुंडा के सभी बंदरगाह पे ना मतलब कहिए कि व्यापार वगैरह करने के लिए ना फ्री कर दिया गया था, इसे ही सुनहरा फरमान कहा गया। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? 1510 में। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण हुआ था 1600 ईस्वी में। नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? किसने किया था संपूर्ण क्रांति? जयप्रकाश नारायण। आपको यहाँ पर टिक करना होगा, 4 सही जवाब है। भारत में भूदान एवं ग्रामदान आंदोलन किसने प्रारंभ किए? आचार्य विनोबा भावे ने प्रारंभ किए थे भूदान और ग्रामदान। महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की? नंबर 3 हरिजन। वो अछूतों के लिए जो भेदभाव होता था ना, उन्हीं से संबंधित है ये। देखिए यहाँ पे आप एक बात और समझिएगा जरा सा। गांधी जी का हरिजन नाम से 3 तरह का कहिए कि पत्र का प्रकाशन होता था। एक था हरिजन बंधु, ये ना गुजराती भाषा में था। एक था हरिजन सेवक, ठीक है, और इसका भाषा कौन सा था? सेवक का हिंदी। एक और था, उसका नाम था बस हरिजन, और ये होता था अंग्रेजी में। ठीक है, तो ये तीनों आप याद कर लीजिएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। नंबर 3 स्वराज पार्टी का पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इलाहाबाद आपको बताना होगा। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था? खिलाफत के समय। नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। इनमें से कौन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है? देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में हुआ, सही है। एडम स्मिथ के लेजर फेयर के सिद्धांत को मजबूती मिली, एकदम सही है। वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे आपको ये सब देखने को मिलेगा। कैरेक्स सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की स्थापना हुई, एकदम हुई थी। इंग्लैंड में जल्द ही कई सुधार लागू हुए, नहीं। नंबर 4 आपको टिक करना होगा, ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1930 में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया? महिला सशक्तिकरण में। नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। इनमें से किसका उपनाम सीमांत गांधी था? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहते हैं। पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष में हुआ था? नंबर 2 पंचशील का प्रतिपादन पूछेगा 1955 में, आपको बताना होगा। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, यहाँ पे अमृतसर बताना है। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, इसका नारा कह रहे किस घटना का परिणाम था? देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2013 में पूछा गया सवाल है, और यह आप जान गए वर्ल्ड हिस्ट्री का यह वाला आपका सवाल है। तो जो भी लोग बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, टीचर भर्ती वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो वर्ल्ड हिस्ट्री वाला क्लास स्पेशली आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। यहाँ पे नंबर 1 बोस्टन टी पार्टी आपको बताना होगा, और ये अमेरिका से संबंधित है, यह भी ध्यान रखेंगे।
गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष है 5 मार्च 1931 को हुआ था। नंबर सेकेंड। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? यह सवाल आपके लिए है, बताइए कमेंट करके। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब आए थे भारत? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। प्रवासी दिवस मनाते हैं 9 जनवरी को, बस आपको ईस्वी बताना है। सही सुमेलित है। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना 1925 में हुई थी, सही है। इसे आप नंबर 3 को याद रखिएगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस बताइए, जन्म कब हुआ था? नंबर सेकेंड बताना होगा। 1879 में हुआ था। किसका? तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। बताएंगे कि कौन से ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च अभियान छेड़ा गया था? तो यहाँ पे आपको नंबर सेकेंड बताना होगा। 12 मार्च 1930 को। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसका कथन है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक साहब का है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी? दादा भाई नौरोजी, नंबर फर्स्ट सही जवाब है। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा निर्मूल की थी? तो विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ये किया गया था लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, आपको याद रखना होगा। 4 यहाँ पर सही जवाब है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने किस आंदोलन में दिया गया था? नंबर 3 बारदोली सत्याग्रह में दिया गया था। नंबर 3 सही जवाब है। ICS की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय का नाम? यहाँ पे आपको नंबर फर्स्ट सुरेंद्र नाथ बनर्जी बताना होगा। सेकेंड पूछेगा तो सत्येंद्र नाथ याद रखिएगा। लेकिन बिहार बोर्ड का अगर आप बुक देखेंगे ना, बिहार बोर्ड का बुक, तो यहाँ पे समझिए इनका नाम नहीं दे करके सत्येंद्र नाथ का नाम दिया गया है, जो दूसरे नंबर के थे। उनके बारे में पहला कहा गया है। लोकमान्य तिलक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कह रहे क्या उन्होंने मराठी पत्र केसरी प्रकाशित किया था? बताइए। सेकेंड कह रहा है कि वे नरमपंथी नेता थे। उन्होंने गणपति और शिवाजी नामक त्यौहार की शुरुआत की थी, सही है। 1857 में वैमनस्य एवं घृणा फैलाने के आरोप में उन्हें कैद कर लिया गया था। यहाँ पे ना 169 में आपको वे नरमपंथी नेता कह रहा है, क्या वे थे? गरम दल से थे ना, तो यहाँ पे नंबर सेकेंड होगा ना अपना राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये थे राजा राम मोहन राय। नंबर आपको यहाँ पर टिक करना होगा, सेकेंड सही जवाब। चलिए बताइए, निम्नलिखित पेशवाओं में से नाना साहेब के रूप में कौन फेमस हुए थे? बालाजी बाजीराव को आप कहते हो नाना साहेब, याद रखिएगा। किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था? सेकेंड हो जाएगा सही जवाब। सर आयर कूट ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे प्रार्थना समाज के संस्थापक। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, नंबर 4 सही जवाब। ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो उनका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। हाल नहीं है। करेक्ट। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था?
नंबर सेकेंड अल्मीडा आपको बताना होता है। कौन थे? अल्मीडा थे। अल्बुकर्क उसके बाद में थे। बताएंगे कि विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधार उपाय को लागू नहीं किया गया था? ठगों का दमन बेंटिक के द्वारा हुआ था। सती प्रथा का अंत हुआ था। धर्म में परिवर्तन का कारण असमर्थताओं को दूर करना था। लेकिन दासता का अंत जो है ना, इनके समय में नहीं हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, दासता के लिए ना आप 1 मिनट, नहीं, ये दासता का तो हुआ था, ठीक है। हाँ, यही आपका नंबर फर्स्ट सही होगा। दासता का अंत जो है ना, बेंटिक के समय में नहीं हुआ था। ठीक है, किनके समय में हुआ था फिलहाल अभी ध्यान नहीं आ रहा है, आएगा तो आपको नेक्स्ट क्लास में बता दिया जाएगा। बताएंगे कि भारत में दार्शनिक कह रहे कि मुद्रा प्रणाली किस वर्ष में शुरू हुआ था? 1956 में बताइएगा। नंबर सेकेंड सही होगा। और वह भी डेट अगर पूछे तो 28 दिसंबर का वह डेट था। अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? बाबा रामचंद्र किए थे अवध में किसानों का नेतृत्व। निम्नलिखित में से एक सामाजिक जातीय कह रहा है क्या? यहाँ पे आपको असमानताओं के खिलाफ कह रहा है कि लड़े थे। जाति और जाति जो मतलब भेदभाव होता ना, उसके खिलाफ। तो पेरियार रामस्वामी नायर आपको याद रखना है यहाँ पर। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण उच्च कम कीमत वाली मशीन बनाया, भेदभाव टैरिफ नीति लागू करना। दोनों कथन यहाँ पे आपको ठीक करना होगा, सही है। राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता, यह शब्द किसका है? महात्मा गांधी के द्वारा ये बात कही गई थी। राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता। निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या फिर संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? समता सैनिक दल किया गया था। स्वतंत्र मजदूर संघ भी किया गया था। द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का भी स्थापना किया गया था। दलित मुक्ति मोर्चा इनके द्वारा नहीं किया गया था, याद रखिएगा। 2018 के बिहार दरोगा में पूछा गया सवाल था यह। भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय का अनुमान, समझ गए होंगे, नंबर फर्स्ट दादा भाई किए थे। फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं? आपने इसे देखा था अभी। निम्न में से कौन सी प्रथा, कौन सी कह प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? स्त्री शिक्षा था, विधवा पुनर्विवाह था, अस्पृश्यता की समाप्ति था, लड़के एवं लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना प्रार्थना समाज से संबंधित या नहीं है। 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाया गया था? यहाँ पे आप क्या टिक करिएगा? नंबर फर्स्ट भगत सिंह के द्वारा। राजस्व में रैयतवाड़ी का जो प्रारंभ है किसके द्वारा में किया गया था बताइए? सही जवाब है नंबर सेकेंड, अलेक्जेंडर रीड के द्वारा किया गया था। गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, साबरमती से, नंबर सेकेंड सही जवाब। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था किसने? भगत सिंह ने। भारत में कलेक्टर पद का सृजन हुआ 1772 में, बताइएगा। जिला मजिस्ट्रेट का पद इसे ही कहते हैं आप। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे निम्न में से पराजित हुए थे। अफगान आपको सही टिक करना होगा, ठीक है। इस लड़ाई में मराठा सेनापति सदाशिव भाऊ थे, अफगान सेनापति अब्दाली से ये मतलब कहिए कि आप कह सकते हो हार गए थे, मात खा गए थे, ठीक है। सती प्रथा पर निम्नलिखित ने रोक लगाई, किसने लगाई? नंबर थर्ड विलियम बेंटिक ने। भूदान यज्ञ से संबंधित है, यहाँ पे टिक करना होगा नंबर थर्ड विनोबा भावे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 85 में। विश्व के प्रथम धर्म महासम्मेलन में किस भारतीय ने भाग लिया था? तो उनका नाम है नंबर थर्ड स्वामी विवेकानंद। निम्न में से किसने
1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। वीडी सावरकर हैं वो। स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक का। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी के अनुसार धर्म का अभिप्राय आत्मज्ञान से है। धर्म का अभिप्राय, सवाल आपने देखा, करो या मरो। किसने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे थर्ड बाल गंगाधर तिलक टिक करना है। और यहाँ पे यह जो सवाल है आपके शिक्षक भर्ती में पूछे गए हैं, तो जो लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं आप भी ध्यान से देख ही रहे हैं। निम्नलिखित में से भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? नाम है उसका नंबर 4, लॉर्ड विलियम बेंटिक बताना होगा। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी कब? 1853 में। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? बहुत अच्छा सवाल है, बताइए। बीएसएससी पटना हाईकोर्ट वाला सवाल है, एक तरह से कहिए पूछा गया। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ पर हुई थी? नंबर 4 आपको बताना होगा, दार्जिलिंग में हुई थी। ठीक है, 1897 में हुआ था, यह भी ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद 1902 ईस्वी आता है, कर्नाटक में जो आपका शिव समुद्रम जलप्रपात है वहीं पर स्टार्ट हुआ था। विवेकानंद मेमोरियल रॉक कट हॉल कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था? चौरी चौरा की घटना सही जवाब हो जाएगा। 4 फरवरी आप याद रखिएगा। इसकी डेट के बारे में आपको बताया जा चुका है। जलियांवाला कांड किस वर्ष में हुआ था? 1919 में, 13 अप्रैल का दिन था वह। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे ब्रह्म समाज के संस्थापक। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी, राजा जी के भी नाम से आप इनको जानते थे। निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान बताइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, नंबर 3 सही है। महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी कब? बताइए, टिक करना होगा नंबर 3, 30 जनवरी 1948 को। गोवा पुर्तगालियों से कब मुक्त हुआ था? 1961 में गोवा पुर्तगालियों से मुक्त हुआ था। हाँ, बताएंगे कि तिलक मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? 1750 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, तिलक मांझी का जन्म भागलपुर में हुआ था, भागलपुर याद रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930 में। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1917 में हुआ था रंपा विद्रोह। ठीक है, 17 से 23 तक चला था रंपा विद्रोह, जरूर याद रख लीजिएगा। सीमांत गांधी के नाम से पूछा जाता है। देखिए, बिहार शिक्षक पात्रता कक्षा 9 से 10 में 2012 में ये सवाल आया था। ठीक है, जानते ही आप। भारत में प्रथम साम्यवादी मुख्यमंत्री कौन था? EMS नंबूदरी पाद आपको बताना होगा। ठीक है, भारत के प्रथम साम्यवादी मुख्यमंत्री यही रहे थे। अच्छा, कहाँ के थे, कहाँ बने थे? तो केरल आपको यहाँ पर याद रखना है। जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ था किस वर्ष में? 1964 में। ठीक है, मई 1964 में, डेट था 27 मई को निधन हुआ था। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, नंबर 1 आपको यहाँ पर टिक करना है। ब्रंटलैंड आयोग किससे संबंधित है? नंबर 1 हो जाएगा, पर्यावरण से संबंधित है, याद रखिएगा। ब्रंटलैंड आयोग पूछे किससे, तो पर्यावरण से यह संबंधित है। भारत में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? नंबर 2 1983 में हुआ था गुट निरपेक्ष। कहाँ पर? तो भारत में आपको बताना होगा। शिमला समझौता हुआ था, मतलब उस पर हस्ताक्षरित हुआ था, यह पूछा है। तो यह हुआ था नंबर 2 1972 में।
ताशकंद समझौता किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुआ था? नंबर सेकेंड 1965 में ताशकंद हुआ था। भारत में पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष हुआ था? 1974 में हुआ था, पोखरण में। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी जी ने। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। नंबर सेकेंड सही जवाब हो जाएगा। 1975 में ये लगा था। संपूर्ण क्रांति का नारा बताइए किसने दिया था? यहाँ पे आप टिक कर दीजिए। नंबर फर्स्ट जयप्रकाश नारायण दिए थे। वर्ष 1973 में किस मुकदमे से संबंधित है? वर्ष 1973 किस मुकदमे से संबंधित है? नंबर सेकेंड केशवानंद भारती मुकदमा आपको यहाँ पर याद 1973 रखना होगा, 1973। चिपकू आंदोलन से कौन संबंधित हैं? नंबर थर्ड हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने कह सुझाव दिया कि आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर दिया जाए? तो गांधी जी थे। नंबर फर्स्ट सही जवाब है। इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, कब हुई थी? बहुत अच्छा सवाल है, बताइए। तो इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी नंबर थर्ड 31 अक्टूबर 1984 को। किसकी हत्या हुई थी? इंदिरा गांधी की। गोवा को किस वर्ष आज़ादी मिली? आपने देखा 1961 आपको यहाँ पर बताना है। किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया था? उनका नाम है पीवी सिंह। नंबर फोर सही, ये सॉरी वीपी सिंह आपको हो जाएगा, पीवी नहीं वीपी सिंह है। मंडल आयोग को की सिफारिश को लागू कर दिया था। राजीव गांधी की हत्या हुई थी कब? यहाँ पे नंबर थर्ड वर्ष 1991 में राजीव गांधी जी की हत्या हो गई थी, बता देना है। संप्रग गठबंधन का अध्यक्ष कौन है? संप्रग गठबंधन का अध्यक्ष आपसे पूछे तो आपको यहाँ पर सोनिया गांधी टिक करना था, ठीक है। ये आपका नंबर थर्ड सही जवाब था। नंबर 238 ताना भगत आंदोलन हुआ था कहाँ पर? बहुत ही अच्छा सवाल है, बताइए। ताना भगत हुआ था नंबर थर्ड बिहार में। कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था बिहार में हुआ था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था किसने? तो ऑप्शन नंबर सेकेंड भगत सिंह दिए थे। बताएंगे कि अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहले किस शहर को अपनी राजधानी बनाया था? नंबर आपको यहाँ पर सेकेंड बताना होगा, कलकत्ता, ठीक है। अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहले किस शहर को? कलकत्ता को बनाया था। बिरसा मुंडा कौन थे? बिरसा मुंडा थे नंबर थर्ड क्रांतिकारी थे। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, कृषि मंत्रालय इन्हीं के पास था। पानीपत का तीसरा युद्ध में मराठाओं को किसने हराया था? तीसरे युद्ध में हराया था मराठाओं को अंग्रेजों ने। रुक जाइए, अफगान होगा, अंग्रेज कहाँ से आ जाएगा भाई। अफगानों ने। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को किसने हराया था? अफगानों ने हराया था, याद रखिएगा। 1761 को हुआ था यह, ठीक है। ये पानीपत का तीसरा युद्ध। डेट क्या था? 14 जनवरी। बताइए किसकी समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था? तो अधिक सुधारों के लिए भारत की उपयुक्तता, मतलब भारत अपने से अपना देखभाल कर सकता है कि नहीं, उसके लिए बना था। निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना दिया था? तो वह घटना था बक्सर का युद्ध 1764 वाला। मंगल पांडे के विद्रोह शुरू करने से लगभग 100 वर्ष पहले 1784 में ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह करने वाले पहले संथाल आदिवासी नेता का नाम? नंबर थर्ड बाबा तिलका मांझी आप इसे कहते हो, ठीक है। नंबर थर्ड सही जवाब है। बिहार विधानसभा सहायक परीक्षा 2018 का सवाल है, ठीक है। बताइए जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? 1929 में। नंबर फोर सही जवाब है। मुस्लिम लीग को स्थापित किया गया था वर्ष 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना ना 30 दिसंबर 1906 को हुई थी, याद रखिएगा। पृथक निर्वाचन क्षेत्र को कब लागू किया गया था? पृथक निर्वाचन क्षेत्र मानिए कि कब दिया गया था? नंबर आपको यहाँ पर बताना होगा सेकेंड वर्ष 1909 में।
2018 बिहार एसआई का सवाल है। बताइए महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत कब की थी? नंबर आपको यहाँ पर थर्ड बताना होगा। 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ था। स्वराज के लिए आवाज़ उठाने वाला पहला व्यक्ति का नाम है दयानंद सरस्वती। याद रखिएगा, स्वराज शब्द भी पूछा जाता है सबसे पहले किसने दिया था, तो 1876 में दिए थे ये आपके दयानंद सरस्वती ने। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानाडे, दोनों थे। नंबर 4 आपको यहाँ पर टिक कर देना है। 1813 के चार्टर्ड एक्ट में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कैरेक नहीं था? कैरेक ईस्ट इंडिया कंपनी को वाणिज्यिक एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त हो गया। नहीं, पूरी तरह से समाप्त थोड़ी ना हुआ था, चाय वगैरह पर तो रहा ही था उसका। सेकेंड कैरेक, इस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत पर क्राउन की संप्रभुता को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। हाँ, कंपनी का कर्ज कम किया जाना था और लाभांश 10.5% प्रति वर्ष तय किया गया था। सही है। इसने ईसाई मिशनरियों को अंग्रेजी का प्रचार करने एवं उनके धर्म का प्रचार करने की अनुमति दी थी। ठीक है। बिहार एसआई 2018 का सवाल है। रविंद्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में ब्रिटिश नाइटहुड को त्याग दिया? नंबर आपको सेकेंड, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद छोड़ दिए थे नाइटहुड का पद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो 1929 में हुआ था। नंबर सेकेंड आपको ठीक करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय अगर पूछे तो सरोजनी नायडू आपको बताना होगा। वर्ष 1937 में कांग्रेस की सरकार कितने प्रांतों में बनी थी? यहाँ पे अपना 1937 में कांग्रेस का 6 प्रांत याद रखिएगा। अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलन के समय अवध के नवाब कौन थे? नंबर फर्स्ट हो जाएगा वाजिद अली शाह थे। कौन थे? वाजिद अली शाह। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? तो यहाँ पे आप नंबर थर्ड जलियांवाला बाग हत्याकांड ठीक करेंगे। 1919-20 में दरभंगा किसान आंदोलन का प्रमुख नेता था कौन? यहाँ पे आपको ठीक करना है। देखिए, स्वामी विद्यानंद आप जानते हो, क्या ऑप्शन में है? नहीं, स्टार मार्क करिए, क्योंकि ना बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा 2019 में जो हुआ था 16/6 में, 1 नंबर का ये कि आपको बोनस के रूप में यहाँ पर मिला था। ऑप्शन है ही नहीं। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? अफगान और मराठों के बीच में लड़ा गया था पानीपत का तीसरा वाला युद्ध। निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था? गांधी जी किए थे। सेकेंड सही जवाब। निम्नलिखित में से सन 1919 में किस घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से 2019 का जो दरोगा वाला एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट 22 दिसंबर को, उसी में पूछा गया सवाल है। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर्ड एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? 1833 के चार्टर्ड एक्ट के तहत बना था। सक्कर खेड़ा की लड़ाई हुई थी कब? 11 अक्टूबर 1724 को हुआ था। ये आपका नंबर थर्ड सही जवाब हो जाएगा। 1816 में संगोली की संधि अंग्रेज और किसके बीच में? अंग्रेज और गोरखाओं के बीच में हुआ था ना। संगोली कब हुआ था? 1816 में, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार किए थे? बताएं, किसने किया था? नंबर थर्ड लॉर्ड विलियम बेंटिक आपको यहाँ पर टिक करना होगा। बताइए, मैच करिए नंबर 269 में। देखिए यहाँ पे ना आपका एक अहमदाबाद मिल सत्याग्रह 1918 सबसे पहले बताना है। उसके बाद आप आ जाइए खेड़ा हुआ था कब? याद करिए, खेड़ा कब हुआ था?
ये भी 1918 में हुआ था। फिर आपका बनता है कौन सा, जलियांवाला बाग 1919 में। चंपारण हुआ था 1917 में। नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड्स प्रेषण भारतीय इतिहास में बताइए किसके क्षेत्र में एक मील का पत्थर था। नंबर 2 शिक्षा के क्षेत्र में बताना है। समाचार पत्र रस्त गुप्तार था या रुफ्त गुप्तार कहिए, सच बोलने वाले से कहा जाता था। संबंधित निम्नलिखित में से बताएंगे कि किस धर्म के सुधार से ये रहा है। ये ना नंबर 4 पारसी से संबंधित रहा है, पारसी धर्म से। 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। नंबर 4 कराची में हुआ था 1931 का। निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे। लॉर्ड कर्जन थे। नंबर 4 सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का कह रहा है कि योगदान नहीं था। इनमें से क्या है जो उसके द्वारा नहीं किया गया था। पुलिस सुधार स्टार्ट हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था, सेना व न्याय एक सुधार भी हुआ था, सती प्रथा पर रोक इन्होंने नहीं लगाया था, याद होगा आपको, जस्ट बताया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था ना। लेकिन आपको ये अच्छे से पता है कि ऑप्शन में आपका है ही नहीं दिसंबर, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको करना है स्टार मार्क, ठीक है। 1 नंबर यहाँ पर मिला था बोनस के रूप में। बिहार दरोगा के जो भी एग्जाम दिए थे 22 दिसंबर वाला, उनको। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। सही जवाब हो जाएगा नंबर 1 बाबू कुंवर सिंह किए थे, वीर कुंवर सिंह किए थे। इनमें से कौन है जो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा जी, यानी कि राजा राम मोहन राय, जो कि ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर 4 में टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 278। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध अगर आपसे पूछता है कब हुआ था, ऑप्शन बता दीजिएगा। 2 1845-46 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा कह रहा है प्रोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई है, तो वो है दादा भाई नौरोजी। सवाल देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा कितना इजी है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। तो ये मत सोचिए कि इजी है कि हार्ड है, बस सारे प्रश्नों पे पकड़ बनाते चलिए। निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। देखिए अंबेडकर साहब थे, सर मोहम्मद सादुल्लाह थे, मुंशी साहब भी थे, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको याद रखना होगा ये नहीं थे, ठीक है। छब्बीस जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था। 26 जनवरी 1930 को, अगर आपको ध्यान हो कुछ देर पहले आपने यह सवाल देख लिया था लाहौर वाले में। नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। 2019 का बिहार पुलिस कांस्टेबल का यह सवाल है। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक लेख लिखा है। भगत सिंह। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान कह रहा है कि गांधी जी ने दांडी मार्च किया था, बताइए। ऑप्शन नंबर आपको नंबर 4 बताना होगा। अब यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में किए थे। सवाल का पूछा गया है, आशा है आप इस पर ध्यान देते चल रहे होंगे। हिंद स्वराज के लेखक कौन थे। नंबर आपको यहाँ पर 3 बताना होगा। मोहनदास गांधी जी रहे थे। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ था। स्वदेशी आंदोलन नंबर 1 सही जवाब है। कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं। नंबर 3 बताइएगा। दादा भाई नौरोजी सही जवाब है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। नंबर 4 आपको ठीक करना है। पलासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था। मीर जाफर को। नंबर 3 आपको बताना होगा, मीर जाफर को
बनाया गया था। ठीक है, इस सवाल को तो अब नहीं पढ़ेंगे। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। 2020 में जो बिहार शिक्षक पात्रता हुआ था, यही सवाल आया था। दांडी मार्च शुरू किया गया था। नंबर 2, नमक कानून तोड़ने के लिए। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था? गांधी जी किए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, बताइए जलियांवाला बाग कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था ना। क्लास 9-10 शिक्षक भर्ती वाले जो भी लोग हैं ध्यान से। निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? चलिए यह सवाल हो जाएगा नंबर 3, राजकुमार शुक्ल जी थे वे। पलासी का युद्ध हुआ था कौन से वाले वर्ष में? तो यह आपको 1757 में बताना है। नंबर 2 सही जवाब 23 जून को। भारत में पहला रेलवे लाइन अगर पूछेगा तो डलहौजी के समय में 1853 में बिछाया गया था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस पर विशेष जोर दिया गया? इसमें ना प्राथमिक शिक्षा, हंटर अगर पूछेगा प्राथमिक शिक्षा पर दिया गया था। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है क्या? तो यहाँ पे आर्य समाज सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती कहलाते हैं भारत के मार्टिन लूथर। R.M. वर्ड और जेम्स थॉमसन कौन सी भूराजस्व व्यवस्था से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 300 का राइट आंसर है नंबर 2, महालवारी व्यवस्था से। R.M. वर्ड और जेम्स थॉमसन जो थे ना, ये महालवारी भूराजस्व व्यवस्था से संबंधित थे, आपको ये याद रखना है। और ये सवाल देखिए, भारत की विदेश नीति आधारित है, बताइए, अच्छा सवाल है। भारत की विदेश नीति किस पर आधारित है? बताइए, भारत की विदेश नीति गुटनिरपेक्षता की नीति पर आधारित है। नंबर ए यहाँ पर सही जवाब है। भारत की विदेश नीति आधारित है। देख रहे हैं बिहार पुलिस परीक्षा, यहाँ पे भारत की विदेश नीति आधारित है, भारत की विदेश नीति आधारित है। अच्छा, ये सवाल लगता है रिपीटेड हो गया एक तरह से, है ना। 1861 के बताएंगे कि भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन था? कौन था? नंबर 1 लॉर्ड कैनिंग बताना होगा। ठीक है, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था? बताइए, सही जवाब हो जाएगा नंबर 2, गांधी जी कहे थे। नंबर 305 है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक थे नंबर 3 दयानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद किससे संबंधित हैं? तो ये ना बिहार में किसान आंदोलन के नेता रहे थे, लीडर रहे थे। कौन? स्वामी सहजानंद। गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किस लिए किए थे? ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर नंबर 3 इरविन से समझौता के लिए आपको यहाँ पर याद रखना होगा। और सहजानंद जैसे किसान नेता के नाम से अभी आप इनको जानते हो, राष्ट्रवादी भारतीय किसान नेता भी आप इनको कहते हो। बिहार यहाँ पे है ना, तो बिहार इसीलिए आपको बिहार के नाम से बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो, ये आप जानते हैं सुभाष चंद्र बोस जी कहे थे। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया था? ताशकंद पर किया था। नंबर 2 सही जवाब है, कुछ देर पहले आपने देखा था इसे भी। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? बताइए, हिंदू महासभा के संस्थापक थे पंडित मदन मोहन मालवीय। वर्ष 1857 के विप्लव के दौरान बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? यहाँ पे कुंवर सिंह किए थे। नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था? तो नंबर 4 द फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? राजा राम मोहन राय थे।
महाराष्ट्र में गणपति उत्सव, जो गणपति महोत्सव है, इसकी शुरुआत किसने किए थे? ये किए थे ये बाल गंगाधर तिलक किए थे। स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था, कब हुआ था? नंबर आपको सेकेंड 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। पहले का कलकत्ता में हुआ था, नंबर सेकेंड सही जवाब है। बंगाल विभाजन के तुरंत बाद के क्रम में निम्न में से कौन सी घटना बताइए पहले हुआ था? इनमें से कोई नहीं। बंगाल विभाजन के तुरंत बाद इनमें से रॉलेट एक्ट नहीं आया था, सूरत भी नहीं हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना भी नहीं, तुरंत कुछ नहीं हुआ था इसमें से। नंबर 4 आपको देखिए, स्वदेशी आंदोलन आप जानते हो, चलिए तो इसे नंबर 4 आपको टिक कर देना है बस, ठीक है, ये याद रखिएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था। पिंडारियों का दमन का श्रेय किसे दिया जाता है? वारन हेस्टिंग्स को दिया जाता है पिंडारियों के दमन का श्रेय। नंबर 4 सही जवाब। राष्ट्रीय शिक्षा की सार्जेंट योजना कब तैयार हुई थी? वर्ष 1944 में राष्ट्रीय शिक्षा की सार्जेंट योजना तैयार हो गई थी। कूका आंदोलन के सूत्रपात मतलब किसने शुरू किया था? श्रेय किसे जाता है? तो राम सिंह को जाता है। नंबर 3 सही जवाब है। न अपील, न वकील, न दलील किस कानून से संबंधित है? रॉलेट कानून से। 3 सही जवाब है। चिटगांव आर्मरी जो रेड है एक क्रांतिकारी घटना थी। बताएं चिटगांव वर्तमान में कहाँ पर है? चिटगांव अब बांग्लादेश में पड़ता है, ठीक है। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक थे। नंबर 3 सही जवाब है। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल पूछे तो वारेन हेस्टिंग्स बताइएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन कब हुआ था? नंबर 4 1928 में। 1857 की क्रांति में बिजलिस कादिर का संबंध कहाँ से था? लखनऊ से। नंबर सेकेंड आपको टिक कर देना है। करणगढ़ की रानी शिरोमणि के नेतृत्व में कौन सा विद्रोह हुआ था? चुआर विद्रोह। नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। करणगढ़ की रानी नाम है शिरोमणि, इसी के नेतृत्व में हुआ था चुआर विद्रोह। वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था। 3 सही जवाब है। भारत में व्यक्तिगत सिद्धांत के प्रमुख नायक थे? नंबर 3 लॉर्ड डलहौजी। कौन सा युद्ध भारत में नहीं लड़ा गया था? वांडीवास एकदम हुआ था, चंदावर हुआ था, अंबर का युद्ध हुआ था। क्या आपने 30 वर्षीय युद्ध का नाम सुना है? जर्मनी और मध्य यूरोप के बीच में यह लड़ा गया था, ठीक है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869 में। सत्य देखिए, बिहार में एलडीसी परीक्षा 26 फरवरी को हुआ था, उसमें यह सवाल पूछा गया है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ज्योतिबा राव फूले के द्वारा। बिहार एलडीसी का परीक्षा का सवाल है। सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? 16 फरवरी 1739 को। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। पानीपत का तीसरा वाला युद्ध कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 को। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। सबसे पहले पूछेगा तो नंबर 1 ही सही जवाब हो जाएगा। 1942 में जयप्रकाश नारायण को किस नगर में जेल में रखा गया था? आपको सेकेंड हजारीबाग जेल में। सूची को यहाँ पर मिलाइए। आनंद भवन कहाँ पर है? प्रयागराज इलाहाबाद में है। साबरमती आश्रम कहाँ पर है? अहमदाबाद में है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में।
जलियांवाला हुआ था अमृतसर में। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? नंबर 3 कृष्णा राजा तृतीय को बनाया गया था। 1782 से 1799 ईस्वी तक का समय आप याद रखिएगा, टीपू सुल्तान शासक रहा था मैसूर का। ठीक है। 2022 में जो बिहार दरोगा का मेंस वाला एग्ज़ाम हुआ था ना 24 को, उसी का यह सवाल है। जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटित हुई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था, कब लिया था? नंबर 1 फरवरी 1922 में। बंगाल में अमला कौन सा अधिकारी होता था? यह होता था नंबर 4 जमींदार। जमींदार को कहते थे बंगाल में क्या? अमला कहते थे, याद रखिएगा। वर्ष 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? नंबर 2 3 सदस्य थे। अवध राज्य का अंतिम शासक बताइए कौन था? अवध राज्य का अंतिम शासक का नाम है ऑप्शन नंबर 1 वाजिद अली शाह रहे थे। ठीक है, वाजिद अली शाह थे। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार कह रहा है कि समाप्त कर दिया गया था? तो उसका सही जवाब हो जाएगा नंबर 3 1813 के चार्टर्ड एक्ट के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, नंबर 342 पर आइए। बताइए कि 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो नंबर 3 हो जाएगा सही जवाब, लेफ्टिनेंट जिलोग बाई। आपको ठीक करना होगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट सवाल है और बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें यह सवाल पूछा गया था। तो अगर आपका बिहार टीचर वाला एग्ज़ाम है, बीपीएससी वगैरह है, दरोगा वगैरह है, समझिए क्वेश्चन का लेवल क्या है। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी पूछ लिया है, लेफ्टिनेंट जिलोग बाई आपको यहाँ पर बताना होता है। बीपीएससी का ही सवाल है। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिटन आपको बताना होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस अधिनियम द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा? किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेज के द्वारा ये बात कही गई थी? तो वह था 1833 का चार्टर्ड अधिनियम। इनमें से किसने द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की है? उनका नाम है श्रीमती एनी बेसेंट। सूची को यहाँ पर आपसे मिलाने के लिए कहा गया है। देखिए, अगर आपसे इल्बर्ट बिल पूछे तो थोड़ा सा मिस प्रिंट 20 लिखा हुआ बिल, लॉर्ड रिपन के समय में। दूसरा अफगान युद्ध अगर आपसे पूछेगा तो दूसरा अफगान तो हुआ था लिटन के समय में। धार्मिक अयोग्यता अधिनियम आया था लॉर्ड डलहौजी के समय में। प्राचीन स्मारक अधिनियम आया था किसके समय में? कर्जन के समय में आया था। इनमें से बताएंगे कौन अहसर आंदोलन से संबंधित नहीं थे? नंबर 2 हकीम अजमल खां संबंधित नहीं थे। 1 मिनट, असहर आंदोलन पूछा। देखिए, असहर आंदोलन की स्थापना ना 1910 में जो आपका मौलाना मोहम्मद अली नाम है इनके द्वारा किया गया था। साथ ही साथ हकीम अजमल थे, हसन इमाम थे, मौलाना जफ़र अली खान थे, ये सब थे। लेकिन आपको ना यहाँ पे असहर आंदोलन संबंधित नहीं थे। हसन इमाम थे, मौलाना जफ़र अली खान बिल्कुल थे, मजहरुल हक यह भी थे, हकीम अजमल खान। देखिए, ऑप्शन नंबर ना यहाँ पर इसका 4 के बाद 5 होगा। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक जो है ना, एक से अधिक हो जाएगा सही।
हाँ नहीं नहीं, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ऐसा कोई नहीं है जो संबंधित नहीं थे, ये सभी संबंधित थे। ठीक है, इसे इसे ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 348। देखिए यहाँ पर आपसे जब कहा ना कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, सच्चिदानंद सिन्हा ने इंडियन पीपुल चालू किया था, S.A. डांगे तैराए की नवयुग, यही अपना गलत है। मोहम्मद अली कॉमरेड के लिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड के लिए जाने जाते हैं, लेकिन नवयुग का यहाँ पर गलत है। सवाल है फिर सही क्या है। यहाँ पे आपको ना एक के फर्ज हुल हक बताना होता है, ठीक है, इसीलिए आपको यहाँ पे नंबर सेकंड टिक करना है। इनमें से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित कैरेक्टर नहीं थे? बिस्मिल साहब थे, अशफाकुल्ला खां थे, रोशन सिंह थे, लेकिन सुखदेव इसमें नहीं शामिल थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कैरेक्टर सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित कौन सा नहीं है? चौरी चौरा 1920 में हुआ था, नहीं ना, गलत मिल गया, पहला नंबर ही। 4 फरवरी 1922 आपको अब याद रखना है, जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है। बाद बाकी सभी सही है। गांधी जी की दांडी यात्रा 1930 में, इरविन समझौता 31 में, पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने किया था? मीर जाफर आपको बताना होगा, सेकंड सही जवाब। अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक कौन था? सेकंड हो जाएगा आपका सही, शिशिर कुमार घोष। इन्होंने ही रातों रात अपना भाषा बदल लिया था प्रेस एक्ट से बचने के लिए। देशी राज्यों के साथ संबंधों में सर्वोच्चता की शक्तियों को सुस्पष्ट रूप से किसने परिभाषित किया? लॉर्ड कर्जन ने किया था, नंबर 4 सही जवाब है। किसने दासता की संस्था की आलोचना की और इसको गैर इस्लामी वर्णित किया? सर सैयद अहमद खान सही जवाब हो जाएगा। वर्ष 1904 में किसने अभिनय भारत सोसाइटी को संगठित किया? नंबर सेकंड वी.डी. सावरकर ने। 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय लिया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वतीय चोटी सही नहीं है? अबोर कह रहा है कि झारखंड में, गलत है। ये ना अरुणाचल प्रदेश में है, इसे आप याद रखिएगा। दूनागिरी दूनगिरी उत्तराखंड में, मेकी रसम में, और आपको नीमगिरी उड़ीसा में सही दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति यानी कि नेशनल रिवोल्ट घोषित किया था? बेंजामिन डिज़रायली ने, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 में गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन, सही जवाब है। स्वामी सहजानंद संबंधित हैं बिहार में किसान आंदोलन से, स्वामी सहजानंद याद रखिएगा। गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किसके लिए किया था? नंबर सेकंड, नमक कानून को तोड़ने के लिए। तुम मुझे खून दो, सुभाष चंद्र बोस, सही जवाब टिक करेंगे। बताएं कौन सा राज्य तारी विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ है? आंध्र प्रदेश है तारी विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया था? ताशकंद पर, नंबर सेकंड सही जवाब टिक करना है। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय थे। 1857 के विप्लव के दौरान बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह किए थे बिहार में। राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ पर है? गुजरात में। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किया था किसने? मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल अलकॉट ने किया था 1875 में। यहाँ पे नंबर फर्स्ट को आप टिक करिएगा। निम्नलिखित में से किसकी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापना की गई थी? द फॉरवर्ड ब्लॉक की।
ब्रह्म समाज का संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस वर्ष में चालू हुआ था? नंबर 3 1930 दांडी में। 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुँचे? उनका नाम है नंबर 1 पुर्तगाली। बारडोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाया था? वल्लभ भाई पटेल ने। बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? गुंडाधर की। नंबर 1 सही जवाब है। सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे, नाम आपको बताना होगा उसका। नंबर 3 पुर्तगाली। भारत में पहला रेलगाड़ी मुंबई से किसके बीच में चलाया गया था? मुंबई से थाने के बीच में। अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया गया था 1793 ईस्वी में किया गया था लागू। सवाल आपने देखा कब का है? बीपीएससी सहायक परीक्षा 28/4/2023 का है। किसने प्रसन्नतापूर्वक 1907 में सूरत में कांग्रेस की फूट को हमारे लिए एक महान जीत के रूप में व्याख्या किया था? तो वो कहने वाले थे लॉर्ड मिंटो। धन प्रवाह सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? दादा भाई नौरोजी ने। बीपीएससी का एग्जाम का यह सवाल है। यह भी षड्यंत्रकारी संगठन किसको कहा गया है? बताइए। ऑप्शन नंबर 3 आर्य समाज को। बहुदलीय व्यवस्था के बावजूद लंबे समय तक भारत में राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस व्यवस्था का आधिपत्य बना रहा, यह किसने कहा था? रजनी कोठारी ने कहा था। भारत में मजदूर संघ आंदोलन अस्थायी तौर पर स्थापित हुआ था। मजदूर संघ आंदोलन भारत में अस्थायी तौर पर कह रहा है कब? नंबर 3 प्रथम विश्व युद्ध के बाद में 1920 में बना था। भारतीय राष्ट्रीय नेताओं ने 1880 से 1905 के मध्य में आर्थिक नीतियों की प्रकृति का भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के युग के रूप में चरित्र चित्रण किया है। यह किसने लिखा है? बिपिन चंद्र। नंबर 1 सही जवाब है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी आपको बताना है। निम्नलिखित में से अमृत बाजार पत्रिका किसने शुरू किया था? यहाँ पे आपको टिक करना होगा 1 शिशिर कुमार घोष ने। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष में किया था? 1911 में। जॉर्ज पंचम आए थे भारत उस वक्त। भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं दादाजी को। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कथन कह रहा है कि सही है? बताइए। गांधी इरविन समझौता के तहत कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार थी। नंबर यहाँ पर 2 आपको टिक करना होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो यहाँ पे रमेश चंद्र बनर्जी आपको बताना होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? WC बनर्जी ने। बताया कि निम्नलिखित में से किसने कहा कांग्रेस वास्तव में बिना हथियार के गृह युद्ध में खड़ी है? तो ये कहा था सर सैयद अहमद खान ने। 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में किसने कही कि नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो आप ये जानते ही होंगे, कुंवर सिंह। आपको नंबर 3 ठीक करना है यहाँ पर। बताइए कि 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने बताइए किस तरह के कपड़े पहनने का निर्णय लिया था? तो यहाँ पे आपको टिक करना होगा नंबर 2023 का बिहार मध्य दरोगा वाला सवाल है। काठियावाड़ी जो किसान थे ना, उन्हीं के जैसा पहनने का निर्णय लिए थे। जो भी लोग इस सवाल को अभी तक नहीं देखे थे जरूर याद कर लीजिएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन है? अभी आपको बताया गया था, बनर्जी साहब थे। गांधी जी सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट, सही है यहाँ पर। बिहार मध्य दरोगा जो निषेध दरोगा था ना, उसमें पूछा गया सवाल है नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था? यहाँ पे आप नंबर
फर्स्ट भगत सिंह, ठीक करिएगा। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास से पीछे कौन थे? यहाँ पे आपको बताना होगा नंबर फर्स्ट इरविन, आपको याद रख लेना है। वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में फेमस थी? अरुणा आसफ अली। बिहार प्राइमरी अध्यापक परीक्षा 24/8/2023 की फर्स्ट शिफ्ट जो कि लड़कों के लिए पूछा गया था, उसी का सवाल है। किस स्थान पर बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किया था? तिलक साहब कहाँ पर किए थे, पूछा है। नंबर 5 उपयुक्त में से कोई नहीं, आपको टिक कर देना है। 1916 में मद्रास में एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। और अगर इसका सही आंसर आप देखना चाहें पुनः, यहाँ पे आप याद रख सकते हैं, यही इस आयोग ने यानी कि बीपीएससी ने माना था इसे सही जवाब। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? नंबर हुंकार, हुंकार के लिए आपको स्वामी सहजानंद सरस्वती टिक करना है, ठीक है। नंबर फर्स्ट आपको टिक करना है। कह रहे किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी यानी कि जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? हीरोज ने कहे थे ये बात। नंबर सेकंड सही जवाब है। जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार के श्रम मंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर फर्स्ट जगजीवन राम बताना होगा। 1918 में 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध में पारित हुआ था? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर थर्ड टिक करना होगा, मई में हुआ था पारित, ठीक है। कब हुआ था? मई में, आपको याद रख लेना है। देखिए मई एकदम सही होगा, लेकिन पता है उपयुक्त में से कोई नहीं को आयोग ने सही माना था जिस सवाल पे विवाद हुआ था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, बताइए। नंबर 403 में क्या सही जवाब होगा? सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था, हाँ सही है। पहला नंबर सही है, याद रखिएगा। नंबर 404 में बताइए कौन सा युग्मों में से कह रहे सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए नंबर 4 पर ध्यान दीजिए, क्योंकि उपयुक्त में से एक से अधिक आपको बताना होगा। सोचिए जरा सा क्यों? क्योंकि ना यहाँ पे इंडियन स्पेक्टेटर जो है ना, बनर्जी साहब नहीं लिखे थे, ये ना बहराम जी मालाबारी के द्वारा लिखा गया था। और एडवोकेट ऑफ इंडिया जो है ना दादा भाई नौरोजी दिया हुआ, यह भी गलत है, क्योंकि ना सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा लिखा गया था। ये वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक आपको बताना होगा क्या है यहाँ पर, मतलब सही सुमेलित नहीं है। वर्ष 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? यहाँ पे आपको टिक कर देना है नंबर फर्स्ट, जवाहरलाल नेहरू की। किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा ये बात कही गई है। बताइए निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरी की प्रमुख मांग कौन सी रही थी? नंबर आपको यहाँ पर टिक करना होगा 4, उपयुक्त में से एक से अधिक। राजस्व में कमी करना, बेगार का जो उन्मूलन है ये करना, दमनकारी जो नीति था उसका बहिष्कार करना रहा था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपको 4 टिक करना होगा, एक से अधिक। नंबर 408 है। मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? यहाँ पे आपको बताना होगा द स्पिरिट ऑफ द लॉज में किया था। निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? चलिए देखने में प्रॉब्लम ना हो, अब आप देखिए और बताइए।
रेलवे की मांगों पर तख्तों यानी कि स्लीपर की मांग को पूरा करने तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना रहा था। ये भी सही है। नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय एवं कॉफ़ी को वृक्षारोपण के लिए ये करना, यह भी सही था। विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको एक से अधिक टिक कर देना है। नंबर 410 है। निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल भी रहा था? बारदोली सत्याग्रह नंबर फर्स्ट सही जवाब हो जाएगा। भारत में 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन कैरेक्ट सही है? 1929 में महामंदी आया था सबसे पहले, तो इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। इसके अलावा मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसे एकीकृत हो गई थी। हाँ भाई, बात तो ठीक है। मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया था। देखिए, मंदी के कारण भारत में आयात में गिरावट आ गई थी, ठीक है, कीमत में भी आने वाले वस्तु की कीमत में भी गिराव, एक तरह से कहिए कि नेक्स्ट है क्या कि मंदी ने भारतीय खेतीहरों, किसान, आयात एवं निर्यात को प्रतिकूल से प्रभावित किया। यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर टिक कर देना होगा। 4 सही जवाब, एक से अधिक जवाब सही है। पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? पूना पैक्ट हुआ था ऑप्शन नंबर सेकंड, दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व करने के लिए। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? पटना में हुआ था। नंबर 3 सही जवाब है। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में क्या किसको हरा दिए थे? तो ऑप्शन नंबर आपको सी पट्टाभी सीतारमैया को बताना होगा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या है जो सही है? देखिए, उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। हाँ, किया था। उनका 1956 में देहांत होता है। हाँ, सही है। 6 दिसंबर 1956 में इनका देहांत हो गया था। उन्होंने मूक नायक का प्रकाशन किया, याद करिए तो क्या किए थे? जी हाँ, 1920 में किए थे। क्या सत्य है? एक से अधिक। इनमें से कौन समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित थे? देखिए, यहाँ पे आपको कौन है जो, यहाँ पे आप ना एनी बेसेंट को टिक कर देंगे। 416 का फर्स्ट सही जवाब हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? उनका नाम है अश्वनी कुमार दत्त, सही जवाब हो जाएगा। देखिए, 1905 में अश्वनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी। डेट था 6 अगस्त का 1905 में। बताएंगे कि चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? तो यहाँ पे देखिए, समझ लीजिएगा, गांधी जी के साथ ना जे बी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, एन पारेख, एम देसाई, ब्रजकिशोर प्रसाद, साथ ही साथ मजहर उल हक थे, ये भी चंपारण जिले में ही शामिल थे, रहे थे। उपयुक्त में से एक से अधिक आपको टिक करना है। किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लॉर्ड लिनलिथगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? तो वह डेट था 11 अगस्त का। क्या डेट था? 11 अगस्त का वो डेट था। किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? वर्ष 1929 में आपको टिक करना होगा। नंबर सेकंड सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन जो है लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? फराजी आंदोलन था वह, सही जवाब हो जाएगा फराजी विद्रोह। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे नंबर 22 में आपको देखना है, बताना है कि किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? तो वह था मेरठ षड्यंत्र मामला। ध्यान रखिएगा, पूछे कि किस षड्यंत्र के मामले में
3 अंग्रेज़ों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? तो मेरठ षड्यंत्र मामला में किया गया था। नंबर 423 है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध में किसका कह रहे हैं कि शुभारंभ हुआ था? ठीक है, तो टिहरी और नर्मदा बचाओ का हुआ था। नंबर 4 आपको यहाँ पर टिक कर देना है। अब आ जाते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। सूची को यहाँ पर आपको मैच करना है, आंदोलन का नाम और कह रहा है कि उनसे संबंधित महत्वपूर्ण केंद्र। तो देख रहे हैं, आपको देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, हो रहा हो, मतलब हो जाएगा, होने देंगे नहीं। नील का जो पौधा लगाने का आंदोलन चला था, कहाँ पर चला था, याद है ना? चंपारण में। खेतिहर सत्याग्रह कहाँ हुआ था? खेड़ा में। कपास मिल कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में। असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए आंदोलन कहाँ हुआ था? चौरी चौरा में। यही सही जवाब है और यही यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है। और ये सवाल सेकेंड शिफ्ट में बिहार शिक्षक भर्ती में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अपना आज का जो क्लास है हो जाता है ख़त्म। 424 प्रश्न का आपने मास्टर वीडियो देखा। आशा करता हूँ क्लास आपको बिल्कुल पसंद आया ही होगा। ठीक है, बस आप छोटा सा काम करिएगा। अगर आपको क्लास सच में अच्छा लगा हो, अगर आपको आज की क्लास से कुछ भी फ़ायदा मिला हो, तो आप वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाइएगा। पॉसिबल होगा तो चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। कुछ कहना हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसका और भी 2 क्लास आपको अब यहाँ पे नेक्स्ट थंबनेल शो कर रहा है। अगर अभी तक आपने इन दोनों में से किसी भी क्लास को नहीं देखा है, सबसे पहले से देख लीजिए। प्लेलिस्ट आकर चेक करिएगा। आपके लायक अगर यहाँ पे क्लास आ रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब करके तो जुड़ ही जाइएगा।